अस्सलाम वालेकुम। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है आता है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कुछ लाइनें हमारे पास हैं जो कि 6 पार्ट्स की फॉर्म में ए से लेके एफ तक आप लोगों को मेंशन की गई हैं। ये लाइंस है, इन्हें लाइंस कहते हैं। तो लाइनों को हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ये बनाना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y वाली रकम एक साइड पे और बाकी जो डाटा x और जिसके साथ y और x वगैरह नहीं लिखा होता उसे कांस्टेंट बोलते हैं, मुश्किल रकम बोलते हैं। वो दोनों रकमें जो है ना x और c जो है ये एक साइड पे करना है। बहुत आसान है, लेकिन बच्चे जो हैं पेपर में इस सवाल के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो उस बुरे सलूक से बचने के लिए ये आप लोगों को करवाए जा रहे हैं ताकि आप इन्हें बार बार सुने और इनका जो पैटर्न है वो अच्छे से याद रख लें। नो प्रॉब्लम, y एक साइड पे रहना चाहिए और वो आपके पास बाकी डाटा दूसरी साइड पे आना चाहिए। देखें आपके पास पार्ट नंबर जो ए है, ए पार्ट वो क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टेटमेंट है। आपको ये ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है ये आप लोगों ने बनानी है। बना के तो फिर आप यहाँ से m और c के बारे में आप जो है वो गाइड कर सकेंगे, बता सकेंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे, मुझे y एक साइड पे चाहिए। मैंने ये जो 3y पॉजिटिव है ना, मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ। लो जी, इधर ही रहने दिया। ये दोनों रकमें मैं उठा के इस साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो ले आते हैं यहाँ पे प्लस 2x है तो इधर आके ये माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 1 है तो ये साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा। ये काम हो गया ए काम। आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बन गई। उसके बाद ये y अकेला है, y के साथ कॉफिशिएंट इसका 1 है। तो यहाँ पे तो कॉफिशिएंट इसके साथ 3 लिखा हुआ है, तो हमें y को अकेला करना है, तनहा करना है। इसके साथ जो कुछ भी लिखा होगा उससे हम लोगों ने जान छुड़वानी है। और वो किस तरह से हमारी जान छूटेगी? ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर डेफिनेटली हमने क्या करना है, इसे पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें। तो आप यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? तरफैन को 3 पर तकसीम करने से। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 3y/3, इधर -2/3x प्लस 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू -2/3x और प्लस 1/3। तो ये आपके पास एक नंबर का काम आप लोगों ने कर लिया। 2 नंबर के लिए पेपर में आता है, यहाँ तक आप लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगला मार्क्स जो है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखेंगे एंड नेक्स्ट कि अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने लिखा एंड कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है हेयर। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि x के साथ जो वैल्यू है वो किसकी है? वो m की है। तो आपने बताया कि m इज इक्वल टू -2/3। फिर उसके बाद एम एक्स प्लस सी, तो प्लस 1/3 जो है ना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -2/3 और c इज इक्वल टू यानी कि एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/3। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये सारा डन हो गया, ओके हो गया। बस इतना सा है, ये आप लोगों ने काम करना है इन 6 पार्ट्स के अंदर। तो अब हम 2-3 पार्ट्स की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखें आप लोग कितने आसान है, जो कि आप लोग अपने 2 नंबर कीमती 2 नंबर ज़ाया कर देते हैं। पार्ट नंबर बी जो आपके पास है वो कुछ इस फॉर्म में है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 है। तो हमारा y पॉजिटिव होना चाहिए। मैं y इज इक्वल टू लिखा हुआ है। तो जो डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, आप क्या करें, -2y है ना, इसे आप इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा। तो ये -2 इधर आ जाएगा, क्योंकि y हमने एक साइड पे करना है, चाहे लेफ्ट पे करें चाहे राइट पे करें, बाद में उसको सही भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये आ जाएगा x -2 है, इधर आके ये +2 बन गया इज इक्वल टू ये -2y, ये इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। अब ये दोनों रकमें आपस में बराबर हैं, इधर y बराबर है, इधर x वाली रकम y के बराबर आ रही, तो आप इसको चेंज कर लें। इसे आप चेंज कर लें, आप या और लिखें, या आप लिखेंगे 2y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2। तो आपने दोबारा सही करके इसे लिख लिया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2 वी हैव, या यहाँ पे वर्ड और भी यूज कर लें, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y/2 इज इक्वल टू आ जाएगा x/2 प्लस आ जाएगा 2/2, 2 2 से कैंसिल होके y आ जाएगा।
x/2, जैसे कि ये 2/3 लिखा है तो इसे हम 2 ज़रब 1/3 भी तो लिख सकते हैं अलग-अलग करके। तो x/2 है, इसे मैं 1/2 डॉट x ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये 2 इस 2 से कैंसिल होके जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो क्या कर देते हैं, इनको कैंसिल करके 0 कर देते हैं। तो 0 नहीं बेटा आता है यहाँ पे, ये 2 से कैंसिल होके आपके पास 1 बचेगा। तो ये आपकी फॉर्म जो है ना ये बिल्ड अप हो गई है, y इज़ इक्वल टू ये सारा m है, mx प्लस c। तो आपके पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर यानी कि अंग्रेजी में आप लिखेंगे हेयर m इज इक्वल टू 1/2 और यानी कि एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास है 1। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 जो है उसे आप देखें, बहुत आसान सा आंसर यूज है। ये आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, वाई पॉजिटिव चाहिए, वाई लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो वाई इधर ही रहने देते हैं। ये प्लस 3x है, इधर आके -3x हो जाएगा, -1 अपनी जगह पे वैसे ही पड़ा हुआ है। अब आप इसके एक स्टेप और कर सकते हैं, -3x, ये वाला जो -1 है ना इसे आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट -1, क्योंकि आपके पास प्योरली ये फॉर्म बन गई है, खालस ये शक्ल बन गई है, यानी कि y इज इक्वल टू -3m है, एम एक्स प्लस सी, ये ब्रैकेट के अंदर वाला डाटा माइनस है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिर यहाँ पर हेयर आपके पास m इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना आसान सा सवाल था ये। फिर आपके पास पार्ट नंबर जो है डी, उसे आप देखें ज़रा। डी पार्ट जो है वो आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो जी यहाँ पे y नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसको इधर लें, 7 इस साइड पे आके -7 हो गया और y इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। अब इसकी हम फिर से प्लेस चेंज कर लेते हैं, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, और यहाँ पे ये 2x माइनस वाला नंबर हो तो फिर उसे प्लस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ऐसे, तो ये पड़ा जाएगा mx प्लस c। तो आपके पास यहाँ पे फिर हेयर यहाँ पर आपके पास m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और यानी कि एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा -7। तो ये दो वैल्यूज चाहिए होती हैं और ये आपने फॉर्म डेवलप करनी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पार्ट नंबर ई देखें आप लोग। पार्ट नंबर ई में आपके पास है 3 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लो जी y पॉजिटिव है तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, y इधर ही रहने दिया, -2x है इधर आके +2x हो गया और +3 है इधर आके -3 हो गया। अब एक स्टेप और परफॉर्म कर लें कि 2x, इस -3 को आप प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख लिया करें ऐसे। तो अब ये y बराबर mx प्लस सी ये पढ़ा जा रहा है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो m की वैल्यू हेयर m इज इक्वल टू एंड यानी कि और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -3। तो आपका ये वाला पार्ट भी डन हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो f पार्ट है वो देखें, उसे आपने कैसे कवर करना है। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है, तो आप इसकी प्लेस चेंज कर लें। आप 2x बराबर ये रकम है, आप ऐसे करें कि y प्लस 3 बराबर 2x ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो फिर ये जो +3 है ये इधर आके दूसरी साइड पे आके ये -3x हो जाएगा। अगर सॉरी -3x नहीं -3 हो गया, तो ये आपके पास 2x है, -3 है तो इसे प्लस इंटू -3 ऐसे लिख लें। अगर आपने लिख लिया तो आपका काम बन गया, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो आपके पास यहाँ पर यानी कि हेयर m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो आपका ये वाला पार्ट भी क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये 2 नंबर आप लोग एग्जाम में समेट लेंगे। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मिलते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े से लेक्चर आजकल इसलिए हो रहे हैं कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंडे को है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि क्लास 10th के जो लेक्चर्स हैं वो टाइमली उन लोगों को मिल जाएँ, ताकि जो बच्चे लास्ट टाइम जो 9th में जिनकी सैपलीज़ थी उनकी सैपली क्लियर हो जाए और वो पास होके अच्छे तरीके से आगे मूव कर जाएँ। और आप लोगों का पेपर अभी थोड़ा-सा वक़्फ़े से है, तो इंशाल्लाह जब तक आप लोगों का पेपर होना है, इंशाल्लाह आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ में हैं, 9th क्लास की मैथ में है, वो इंशाल्लाह आपको 1 पेज ओनली ऑन हुनैन मैथ सिटी में मिल जाएँगे। और वो थोड़े से लेक्चर होने हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस दिन आप लोगों का पेपर हो, आप पेपर दे के कोई आएँ, कि मैथ से पहले वाला जो पेपर जैसे ही आपने दिया, अगले दिन आगे फ़ौरन आके आप घर आके
अपने मैथ के ये जो लेक्चर्स मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हर चैप्टर में से निकाल के यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, वो आप लोगों को फ़ायदा देंगे। एक दफ़ा सुनिएगा ज़रूर और इंशाल्लाह जब सुन लेंगे तो इंशाल्लाह 10वीं क्लास के जो लेक्चर मैं 10वीं वालों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप अगले साल वो सबसे पहले जो है वो टॉप प्रायोरिटी रखेंगे कि सर अली अकबर के लेक्चर हुनैन मैथ सिटी से वो सुन लें, अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।